धनबाद के अलकुशा में गुरुवार को बोरे में भरकर जिस बच्चे की लाश मिली थी उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी। हत्या के पीछे 70,000 रुपए कर्ज का मामला सामने आया है। पुलिस इस संबंध में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनमें एक किशोर शामिल है। मर्डर के पहले हत्यारे ने उसके हाथ पीछे बांध दिए थे। उसके बाद लाश को एक बोरे में भरकर झाड़ियों में फेंक दिया। गुरुवार को लाश की बरामदगी हुई थी। खुलासा हुआ है कि मृतक प्रिंस की हत्या उसके पड़ोसी रोहित गुप्ता ने किशोर के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। हत्या की वजह 70,000 का कर्ज था। आरोपी रोहित ने मृतक के परिजन से 70,000 कर्ज लिया था, जिसे वापस करने का परिजन दबाव बना रहे थे। इसको लेकर रोहित ने प्रिंस की हत्या की साजिश रची। प्रिंस बुधवार की दोपहर 3 बजे से लापता था। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन वो नहीं मिला। गुरुवार को प्रिंस का शव बोरे में मिलने की जानकारी हुई। सूत्रों के अनुसार आरोपी किशोर के जरिए प्रिंस को अपने घर बुलाया। इसके बाद बाथरूम में गला दबाकर हत्या कर दी। प्रिंस के परिजन खोजबीन में लगे थे। इस कारण रोहित को शव को ठिकाने लगाने का मौका नहीं मिला, तो बोरे में भरकर उसे अपने घर के पीछे झाड़ियों में फेंक दिया। वहां से पुलिस ने शव को बरामद किया है। शव मिलने के बाद जो बोरे को खोला गया तो प्रिंस के हाथ पैर बंधे हुए थे, सिर पर चोट के निशान थे। रोहित व किशोर के हाव भाव से लोगों को उन पर संदेह हो गया। शव मिलने के बाद रोहित खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। लोगों ने दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला और पुलिस के हवाले कर दिया। रोहित डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता है। 1 साल पहले वो कर्ज लिया था, लेकिन जब कर्ज लौटाने का दबाव बना गया तो उसने हत्याकांड को अंजाम दे दिया। कल अपराह्न 3 बजे केंद्रवादी थाना में एक जानकारी मिली कि रामाज्ञा हरिजन जो अलकुशा 6 नंबर के निवासी हैं, उनका 12 वर्षीय पुत्र घर से गायब है। इस संदर्भ में प्रारंभिक जानकारी मिलते ही थाना के स्तर पर सभी संभावित ठिकानों पर पीड़ित परिवार के साथ और मोहल्ले वालों के साथ स्थानीय लोगों के सहयोग से छानबीन की गई, तलाशी ली गई, जांच किया गया, लेकिन कहीं से भी कोई सूत्र की प्राप्ति नहीं। आज प्रातः रामाज्ञा हरिजन की पत्नी थाने में उपस्थित होकर बताई कि उन्हें आशंका है कि उनके मोहल्ले का ही एक व्यक्ति है रोहित गुप्ता, और उसके साथ एक किशोर बालक है। वो दोनों मिलकर संभवतः उनके पुत्र का अपहरण किए हैं और उसको जान से मारने की नियत से कहीं ले जाके उसकी हत्या भी कर चुके हैं। इस संदर्भ में थाना स्तर पर तत्काल अलग अलग टीम बनाकर सभी संभावित जगहों पर छानबीन की गई और जांच की गई। तलाशी के क्रम में उसी मोहल्ले में एक आगे जाकर घर के पीछे एक झाड़ी के पास वह मृतक का शव बरामद किया गया, जो प्लास्टिक के बोरे में बंद था। सर, ये जो मारा उसका नाम क्या है? जो हत्या की है, जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है, उसका नाम क्या है? वो उसी मोहल्ले का निवासी है जिसका नाम रोहित गुप्ता है। सर, क्या कारण रही होगी कि इस तरह का एक छोटे से बच्चे की हत्या कर दी गई है? क्या कारण था? देखिए, अभी तो हम लोग बिल्कुल प्रारंभिक पूछताछ कर चुके हैं और पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में बात प्रकाश में आई है कि मृतक के परिवार से जो अभियुक्त रोहित गुप्ता हैं, उसने 70,000 रुपये उधार लिए। इस पैसे के चुकाने को लेकर दोनों परिवार में विवाद भी हुआ था और संभवतः इसी पैसे की वजह से ये अपहरण की योजना बनाकर उसको। सर, इस घटना में कितने लोग सम्मिलित थे? अभी तक की जानकारी में 2 लोग सम्मिलित पाए गए हैं, रोहित गुप्ता और एक और किशोर है। आगे भी जांच चलते रही? आगे जांच की जा रही है। अभी तक के पूछताछ में ऐसा पाया गया है कि जो अभियुक्त रोहित गुप्ता है उसके अन्य कांडों में भी संलिप्त होने की संभावना है। किस चीज़ से गला दबाकर इसको, तो किस चीज़ से मारा गया है? गला दबाकर इसको